और उस सामान्य टॉपिक की बात करें तो वह है पशुओं का वर्गीकरण। कौन सा टॉपिक है? पशुओं का वर्गीकरण। इसे कहते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, पशुओं के वर्गीकरण की बात करें, पशुओं के वर्गीकरण की बात करें तो आमाशय के भागों के आधार पर, किसके भागों के आधार पर? आमाशय के भागों के आधार पर पशु 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आमाशय की संरचना के आधार पर या आमाशय के भागों के आधार पर पशु कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले प्रकार की बात करें तो पहला जो प्रकार होता है वो होता है रुमंथी। कौन सा होता है? रुमंथी। ठीक है, इसे अपन अंग्रेजी में कहते हैं रूमिनेंट। और दूसरे प्रकार की बात करें तो वो होता है अरुमंथी। दूसरा क्या होता है? अरुमंथी। इसे कहते हैं अपन नॉन रूमिनेंट। क्या कहते हैं इसे? नॉन रूमिनेंट। तीसरे प्रकार की बात करें तो वो होता है आभासी रुमंथी। क्या होता है? आभासी रुमंथी। इसे कहते हैं स्यूडो रूमिनेंट। क्या कहते हैं इसे? स्यूडो रूमिनेंट। ठीक है, अर्थात आमाशय की संरचना के आधार पर पशुओं की बात करें तो आमाशय की संरचना के आधार पर पशु 3 प्रकार के होते हैं, रुमंथी पशु, अरुमंथी पशु और आभासी रुमंथी पशु। अब अपन एक एक करके देखते हैं, अरुमंथी पशु किसे कहते हैं, रुमंथी पशु किसे कहते हैं और आभासी रुमंथी पशु किसे कहेंगे। सबसे पहले टॉपिक की बात करें, सबसे पहला वाला टॉपिक आता है अपना रुमंथी पशु। कौन सा आता है? रुमंथी पशु, जिसे अपन रूमिनेंट कहते हैं। परिभाषा होती है इसकी, वह पशु जिनका आमाशय 4 भागों में, 4 प्रमुख भागों में विभाजित होता है, उसे रुमंथी पशु कहा जाता है। तथा यह पशु भोजन के पाचन के लिए जुगाली करते हैं। क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। जुगाली करना मतलब कोई पशु बहुत अधिक आवश्यकता से अधिक मात्रा में भोजन अपने अंदर ले लेता है, उसे बाहर निकाल कर धीरे धीरे चबा कर वापस उसे अपने अंदर लेता रहता है, उसे कहते हैं अपन जुगाली करना। अर्थात रुमंथी पशुओं की परिभाषा होती है, वह पशु जिनका आमाशय 4 भागों में विभाजित होता है उसे रुमंथी पशु कहा जाता है, तथा यह पशु भोजन के पाचन के लिए जुगाली करते हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण होता है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण आदि। ठीक है, ये किसके उदाहरण हो गए? अपने रुमंथी पशुओं के उदाहरण हो गए। अब इनके आमाशय के भाग की बात कर तो आमाशय के 4 भाग कौन कौन से होते हैं वो देखना आप। सबसे पहले भाग की बात कर तो होता है रुमेन, दूसरा होता है रेटिकुलम, और तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है मेजम या ओमेजम। ठीक है, और चौथे प्रकार की बात करें तो वो होता है एबोमेजम। चौथा प्रकार कौन सा होता है? एबोमेजम। ये 4 आमाशय के भाग हो गए।
पहला प्रकार हो गया अपना रोमंती पशु, जिसे रूमिनेंट कहते हैं। वह पशु जिनका आमाशय 4 भागों में विभाजित होता है तथा वह पशु भोजन के पाचन के लिए क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। आमाशय के 4 भाग कौन कौन से होते हैं, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम या मेजम, तथा उसके बाद चौथा कौन सा होता है, एबोमेजम होता है। इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि रुमेन की विशेषता की बात करें तो ये आमाशय का सबसे बड़ा भाग है। भोजन का 80% पाचन इसी में हो जाता है। आगे थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे इसका। रेटिकुलम की बात करें तो ये आमाशय का सबसे छोटा भाग है। मधुमक्खी के छत्ते नुमा संरचना इसकी होती है। मेजम या ओमेजम की बात करें तो ये आमाशय का तृतीय आमाशय या थर्ड आमाशय कहलाता है। और एबोमेजम की बात करते हैं आमाशय का चौथा भाग है। इसके बाद में छोटी आंत से बड़ी आंत को होते हुए भोजन कहाँ से पचकर मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये पहला प्रकार हो गया। और इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण होते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण आदि। इसके बाद में दूसरे प्रकार की बात करें अपन तो दूसरा जो प्रकार होगा अपना वो होगा नॉन रूमिनेंट। कौन सा होगा, नॉन रूमिनेंट, अरुमंती पशु। दूसरा प्रकार लिखते हैं अरुमंती पशु, ठीक है, जिसे कहते हैं अपन नॉन रूमिनेंट। ठीक, देखो परिभाषा देखेंगे अपन। वह पशु जिनका आमाशय सिंगल संरचना एक भाग में विभाजित होता है और जुगाली भी नहीं करते, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अरुमंती, नॉन रूमिनेंट कहते हैं। इनके उदाहरण की बात करें तो इनका जो उदाहरण होगा वो होगा कुत्ता, बिल्ली, सूअर, घोड़ा, गधा आदि, ठीक है। पिछली बार पूछा गया था कि घोड़ा किस प्रकार का प्राणी जीव है, ठीक है, तो वो कौन से में आता है, अरुमंती पशु में आता है, नॉन रूमिनेंट। और उसमें एकमात्र भाग उपस्थित होता है, उस भाग की बात करते होता है एबोमेजम। क्या होता है, एबोमेजम। एबोमेजम की बात करते, एबोमेजम की विशेषता होती है कि इसे सत्य या वास्तविक आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सत्य या वास्तविक आमाशय कहते हैं। ये हो गया अपना दूसरा प्रकार, अरुमंती पशु, नॉन रूमिनेंट, जिनका आमाशय एक भाग में विभाजित होता है तथा भोजन के पाचन के लिए जुगाली नहीं करते। एक भाग में से कौन सा भाग उपस्थित होता है, एबोमेजम होता है। उदाहरण की बात करें तो कुत्ता, बिल्ली, सूअर, घोड़ा, गधा आदि इसके उदाहरण होते हैं। नंबर 3 प्रकार की बात करें तो नंबर 3 प्रकार होता है वो होता है आभासी रुमंथी। क्या होता है, आभासी रुमंथी। इसे कहते हैं शूडो रूमिनेंट। क्या कहेंगे इसे, शूडो रूमिनेंट, ठीक है। परिभाषा लिखेंगे अपन। वह पशु, परिभाषा होगी, वह पशु जिनका आमाशय 3 भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में विभाजित होता है, 3 भागों में। और भोजन के पाचन के लिए जुगाली भी करते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण होंगे ऊंट और लामा, जिसे अपन लामा भी कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी आरबीसी का उदाहरण जो होता है वो लामा का होता है, ठीक है। ये अपना कौन सा प्रकार हो गया, तीसरा प्रकार। और इसमें कौन कौन से भाग उपस्थित होते हैं, वो होते हैं रुमेन, दूसरा होता है रेटिकुलम, और तीसरे प्रकार की बात करें तो वो होता है एबोमेजम। क्या होता है, एबोमेजम। अनुपस्थित वाले भाग की बात करें तो अनुपस्थित वाला जो भाग होता है वो होता है मेजम या ओमेजम। दोनों एक ही नाम है, बस
क्षेत्रता का प्रभाव है। कहीं मेजम कह देते हैं, कहीं ओमेजम कह देते हैं। तो ये हो गया अपना पशुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। पशु आमाशय के भागों के आधार पर पशु 3 प्रकार के हो गए थे। पहला रुमंती था, दूसरा अरुमंती नॉन रोमिनेंट, तीसरा आवासी रुमंती या स्यूडो रोमिनेंट। ठीक है। अरुमंती वह पशु होते हैं जिनका आमाशय मात्र एक भाग में विभाजित होता है, उदाहरण कुत्ता, बिल्ली, सूअर, घोड़ा, गधा आदि होते हैं। आवासी रुमंती स्यूडो रुमिनेंट होते हैं वह पशु जिनका आमाशय मात्र 3 भागों में विभाजित होता है, उदाहरण ऊंट और लामा होते हैं। उनमें अनुपस्थित होने वाले भाग की बात करें तो अनुपस्थित होने वाला भाग कौन सा होता है, मेजम या ओमेजम होता है। ठीक है। ये तो अपने क्या हो गए, पशुओं के वर्गीकरण हो गए। अब आमाशय के भागों के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं अपन। रुमेन की क्या विशेषता है, रेटिकुलम की क्या है, ओमेजम की क्या है, मेजम की क्या है। ठीक है। ये यहाँ तक हो गया था। जैसे ही अपना बोर्ड या किसी की परिभाषा पूरी होती है उसे या तो नोट कर ले आप लोग या फिर स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में संचित कर लें। आवश्यकता पड़ने पर उसे दोबारा देखकर आपके रजिस्टर में या नोटबुक में लिखा जा सके। अब देखो इधर आमाशय के भाग, टॉपिक कौन सा आ गया अपना, आमाशय के भाग। किसके भाग हो गए, आमाशय के भाग। देखो आमाशय के कितने भाग थे, 4 भाग थे। कितने भाग थे, 4। पहला रुमेन था, दूसरा रेटिकुलम था और तीसरे की बात करें तो वो था मेजम या ओमेजम। ठीक है। और चौथे की बात करें तो वो था एबोमेजम। क्या था, एबोमेजम। ठीक है। ये आमाशय के 4 भाग थे। अब इनके बारे में विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। एक बार देखना, देखो ये हो गया अपना आमाशय। ठीक है। अब आमाशय में अपन 4 भाग बनाते हैं। सबसे पहला भाग हो गया ये अपना, थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक है इसमें, ये हो जाएगा। ठीक है। आमाशय के 4 भाग। ठीक, देखो आमाशय के 4 भाग, रुमेन, रेटिकुलम, मेजम, ओमेजम या एबोमेजम। ठीक। अब ये अपन बना रहे हैं आमाशय। आमाशय का ये सबसे पहला भाग हुआ रुमेन। ठीक। अपन ने पढ़ा था पहले कि आमाशय का सबसे बड़ा भाग। दूसरा ये हो गया रेटिकुलम, ये वाला भाग। तीसरा हो गया मेजम या ओमेजम। ठीक। 3rd नंबर पार्ट। चौथा नंबर ये हो गया एबोमेजम। देखो ये आमाशय कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए। 4 भागों को किस प्रकार समझेंगे एक बार देखना थोड़ा सा। जैसे ही पशु ने भोजन करना शुरू किया, ठीक, जैसे पशु, बहुत से पशुओं की आदत होती है कि जब पशु चढ़ने जाते हैं, हरा चारा या अपन कोई सा भी चारा उसको डालते हैं तो एकाएक ही बहुत सारा चारा या फीड, बाटा, खल जो भी होती है वो खाने की कोशिश करता है। ठीक है। बिना चबाए, जैसे तैसे कैसे भी हो, बस पेट में जाना चाहिए उसके हिसाब से। अब जैसे ही पशु यहाँ से भोजन करना शुरू करता है, ये हो गई अपनी ग्रशिका। क्या हो गई, ग्रशिका। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा। ठीक है। जिसमें पाचन की कोई भी क्रिया संपन्न नहीं होती। ये मुंह है, ये मुंह में होती है लार ग्रंथियाँ। क्या होती है, लार ग्रंथियाँ। जैसे गाय में 3 लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। कितने लार ग्रंथियाँ होती है, 3। लार ग्रंथियों से जो लार निकलती है उसमें उपस्थित होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या निकलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे पशु भोजन ग्रहण करता है, इन लार ग्रंथियों से लार निकलती है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट उपस्थित होता है और ये उस भोजन में मिलकर भोजन को लसलसा कर देता है। कैसा कर देता है, लसलसा। अब देखना दोस्तों, ये भोजन, लसलसा भोजन यहाँ से सीधा पहुँचता है पाचन तंत्र के या आमाशय के इस भाग में। ये भाग कौन सा है, रुमेन है। यहाँ पर बड़े बड़े टुकड़े पहुँचते हैं, बारीक पचा नहीं पाता
बड़े बड़े टुकड़ों में ग्रहण करता है, तो ये बड़े बड़े टुकड़े पहुंचता है और इन बड़े टुकड़ों को कहते हैं अपन बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। ठीक। अब ये भोजन पहली बार फर्स्ट टाइम पे जैसे लार ग्रंथियाँ इसमें स्रावित मिली, सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें मिला, वैसे ये भोजन कहाँ पहुँच गया? रुमेन में बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में, जिसे क्या कहेंगे अपन? बोलस कहेंगे। अब भोजन यहाँ है। अब इसकी एक बार विशेषता देखते हैं अपन। रुमेन की पहली विशेषता है कि ये पशु के बाएं तरफ पाया जाता है। किस तरफ पाया जाता है? बाएं तरफ पाया जाता है। ठीक है। नंबर 2 बिंदु की बात करें तो नंबर 2 बिंदु जो है ये है आमाशय का सबसे बड़ा भाग। ठीक। भंडारण क्षमता इसकी है 200 से 250 लीटर। ठीक है। तीसरी विशेषता है इसमें लगभग 200 प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 200 प्रकार के। ठीक है, जो किण्वन क्रिया द्वारा भोजन का पाचन करते हैं। भोजन का 80% भाग यहीं पच जाता है। मतलब भोजन जो ग्रहण किया उसका 80% भाग का पाचन रुमेन में होता है। पशु में आफरा आने की प्रक्रिया, आफरा प्रक्रिया कारण रुमेन में गैस भर जाने के कारण ठीक है, पशु के जब गैस निकाले जाते हैं ना, आफरा निकाला जाता है, तो आफरा ट्रोकार कैनुला। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पशु में आफरा निष्कासन हेतु या गैस के निष्कासन हेतु कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? वो होता है ट्रोकार कैनुला। पिछली बार कृषि पर्यवेक्षक भर्ती भी एग्जाम में पूछा गया था। ये जो ट्रोकार कैनुला होता है ये पशु के बाईं तरफ लगाया जाता है। किस तरफ लगाया जाता है? बाईं तरफ। बाईं तरफ की जो कोक होती है उसमें हल्का सा छेद करके इसे घुसाया जाता है और उसमें जितनी भी गैस भरी होती है वो बाहर निकाल दी जाती है। वैसे देसी तरीके से या आयुर्वेदिक तरीके की बात करें तो पशु को हींग और अजवाइन वगैरह दी जाती है, जिससे उसमें से आफरे की प्रक्रिया कम हो जाती है। ये तो इसकी विशेषता हो गई। ठीक। अब क्या होता है यहाँ से भोजन, जैसे ये बड़े बड़े टुकड़े थे, ये बड़े बड़े टुकड़े वापस जब पशु खाना खा के फ्री हो जाता है शाम के समय पे या दिन में जब भी खाना खा लेता है, तब ये बड़े बड़े टुकड़े आते हैं वापस कहाँ पर? उसके मुंह में आते हैं। ठीक। मुंह में आने के बाद में पशु वापस उसे चलाता है, मुंह को चलाता है, जुगाली करता है। क्या कहता है? जुगाली। ठीक है, मुंह चलाता रहता है, जुगाली करता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर वापस ये भोजन यहाँ से कहाँ चला गया? ये भोजन वापस कहाँ चला गया? अपना भोजन यहाँ पर आ गया। देखो, अब ये भोजन वापस छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में वापस कहाँ जाएगा? रुमेन में। कहाँ जाएगा? रुमेन। और इसे कहते हैं अपन गट। ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, प्रथम बार बड़े टुकड़े आए थे उनको बोल्स कहा था और द्वितीय बार में जो छोटे टुकड़े हैं उन्हें क्या कहा अपन ने? गट का। ये तो हो गई रुमेन की विशेषता। अब ये यहाँ से वापस नोट कर लेना आप। रुमेन की विशेषता है पशु के बाएं तरफ पाया जाता है, आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है, 200 से 250 लीटर की भंडारण क्षमता होती है, 200 प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो किण्वन क्रिया द्वारा भोजन का पाचन करते हैं। भोजन का 80% भाग का पाचन रुमेन में होता है। रुमेन में जो बड़े टुकड़े बनकर आते हैं उन्हें बोल्स कहा जाता है, छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? अपन गट कहते हैं। आफरा आने की जो प्रक्रिया होती है वो रुमेन में गैस भर जाने के कारण होती है और गैस निकालने हेतु ट्रोकार कैनुला नामक यंत्र काम में लिया जाता है, जिसे पशु की बाईं कोख में लगाया जाता है और गैस का निष्कासन किया जाता है। ये तो हो गई रुमेन की विशेषता। इसके बाद में यहाँ से जो पचित भोजन होता है, ये पचित भोजन अब कहाँ निकले, कहाँ पहुँचेगा? देखना, ये तो पहला भाग था आमाशय का,
आमाशय का पहला भाग से उठकर कहाँ जाएगा ये भोजन, दूसरे भाग में जाएगा। ठीक है, दूसरा भाग कौन सा हुआ अपना, रेटिकुलम। अब रेटिकुलम की विशेषता देखते हैं अपन। रेटिकुलम की विशेषता है कि यह आमाशय का सबसे छोटा भाग, आपको नज़र आ रहा होगा भाई, ये रुमेन है, ये बड़े आकार का है, ये उससे ये इसके ऊपर कई सारी चीज़ें पाई जाती है ऊपर, ये यहाँ तक ही है ना। ठीक है, ये हो गया एबोमेजम। एबोमेजम के बाद में यहाँ पर होती है छोटी आंत, ये यहाँ पर क्या होती है, छोटी आंत, और उसके बाद में ये होती है बड़ी आंत, और बड़ी आंत के द्वारा या बड़ी आंत के माध्यम से गुदा द्वारा भोजन कहाँ निकल जाता है, मल के रूप में बाहर निकल जाता है पचित भोजन। देखो दूसरा भाग हो गया रेटिकुलम, और रेटिकुलम की बात करें तो ये आमाशय का सबसे छोटा भाग है, और आकृति किस प्रकार की बन गई, मधुमक्खी के छत्ते के समान। किसके समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान। यहाँ लिख रहा हूँ, देखो नंबर 2, आमाशय का सबसे छोटा भाग है। कौन सा भाग है, सबसे छोटा। आकृति मधुमक्खी के छत्ते नुमा या जालिका नुमा। ठीक है, छत्ते नुमा या जालिका नुमा होती है। तीसरी विशेषता मैं लिख रहा हूँ इसकी, इसमें लगभग 20 से 25 जीवाणु पाए जाते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, ये किसकी विशेषता हो गई, रेटिकुलम की विशेषता हो गई कि आकृति मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, आमाशय का सबसे छोटा भाग है, और 20 से 25 प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो भोजन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। अब यहाँ पर जितना भी भोजन का पाचन हो जाएगा, वो पचित भोजन यहाँ से कहाँ जाएगा वापस, ये यहाँ से भोजन वापस कहाँ निकला, ये 2 नंबर पे यहाँ आया, और अब आएगा 3 नंबर में, ये यहाँ पर आएगा। कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। 3 नंबर क्या है, मेजम या ओमेजम। अब देखो इसकी संरचना होती है फोल्डुमा, इस प्रकार की होती है, इस कारण इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। देखो मेजम या ओमेजम। अब इसकी विशेषता की मैं बात करूँ तो इसकी विशेषता होती है कि जल प्लस सोडियम, सॉरी इधर लिखता हूँ, लिखने में नहीं आया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी दूसरा बिंदु आएगा, यहाँ लिखते हैं ना। ठीक, देखना समझना, मेजम या ओमेजम की विशेषता लिख रहे हैं अपन, जल तथा सोडियम बाइकार्बोनेट। कहाँ पर मिला था सोडियम बाइकार्बोनेट, बताइए एक बार। सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाता अपने को कहाँ पर, पशु की लार में। इन दोनों का जो पाचन होता है या इन दोनों का जो अवशोषण होता है वो किस में होता है, मेजम या ओमेजम में होता है। मतलब पशु ने जितना भी चारा खाया था, हरा चारा था, उसमें जितना भी पानी उपस्थित है, सूखा चारा या उसके बाद में बाटे के साथ में जो पानी पिया, उसमें जितना भी जल उपस्थित था, वो सारे के सारे जल का तथा सोडियम बाइकार्बोनेट का जो अवशोषण होता है वो कहाँ पर होता है, मेजम या ओमेजम में होता है। ये इसकी विशेषता है, नोट कर लीजिएगा आप। अब यहाँ से पचने के बाद में जो भोजन होता है वो डाल देते हैं, ये पाचन तंत्र कहाँ डाल देता है, मेजम में, एबोमेजम में। किस में डाल देता है, एबोमेजम में। अब एबोमेजम की विशेषता देखते हैं अपन, ये 2 विशेषताएं। ठीक है, पहली विशेषता HCl, ठीक। दूसरी विशेषता हो गए एंजाइम। कितने ही प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये एंजाइम और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आमाशय का भाग है, पशुधन सहायक में कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मधुमक्खी के छत्तेनुमा संरचना किसकी होती है, रेटिकुलम की, और कई बार दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आमाशय का भाग है जो सभी पशुओं में पाया जाता है या सभी जानवरों में पाया जाता है, तो वो कौन सा होता है, एबोमेजम होता है। इसी कारण एबोमेजम को सत्य या वास्तविक आमाशय कहते हैं। अब इसकी विशेषता देखना, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम इसमें उपस्थित होते हैं।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। अब देखना मित्रों कि जो कण मतलब यहाँ से भोजन जो पचा था एक प्रकार से वो बन गए थे मोटे मोटे जीवाणु, ठीक, क्योंकि यहाँ पर भोजन का पाचन किसने किया, जीवाणु ने किया। 200 प्रकार के जीवाणु थे रुमेन में, उन्होंने भोजन का पाचन किया, एक तरीके से उन्होंने खा लिया भोजन को, ठीक है। अब वो जीवाणु सारे के सारे यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद में ये जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका pH मान अम्लीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, अम्लीय। ये होता है 7.5 से 8.5। आया हुआ क्वेश्चन है कि 3.5 से 4.5, 7 से 8 तो इसका होता है अपने क्षारीय प्रकृति का, और ये किस में पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट में, या जो पशु की लार ग्रंथियाँ होती है उनका pH मान क्षारीय प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पर भोजन के पाचन के लिए जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका pH मान 3.5 से 4.5 के बीच में होता है, अर्थात अम्लीय प्रकृति का होता है। जो जितने भी जीवाणु यहाँ से भोजन का पाचन करके आते हैं उनको फाड़ देते हैं, ठीक है, ये फाड़ते हैं, और यहाँ से फटने के बाद में जो भोजन बचता है उसको एंजाइम किण्वन क्रिया करके वापस किस में बदल देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। जल का अवशोषण वहाँ पर हो ही गया था, अब बचा ये भोजन का अवशोषण यहाँ पर हो गया। और ये जो एबोमेजम है, ये एबोमेजम में जो HCl और एंजाइम है, ये दोनों मिलकर पाचन करते हैं किसका, वसा का। किसका करते हैं, वसा का। वसा का पाचन आमाशय के कौन से भाग में होता है, एबोमेजम में। जल का अवशोषण किस में होता है, मेजम या ओमेजम में, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, ये भोजन को कहाँ डाल देते हैं, छोटी आंत में। किस में डाल देते हैं, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में जितने भी पोषक तत्व होते हैं, क्या होते हैं, पोषक तत्व। जो भोजन में पोषक तत्व उपस्थित है वो उनका पाचन छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत में उनको पचाकर कहाँ डाल देते हैं, रक्त वाहिनियों में, मतलब रक्त में मिला देते हैं। इसके बाद में जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है वो बड़ी आंत से होते हुए गुदा मार्ग के द्वारा कहाँ निकल जाता है, बाहर, या तो मल के रूप में निकलेगा या फिर किसके रूप में निकलेगा, जानवरों में गोबर के रूप में। ये अपने आमाशय के भाग हो गए। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। देखो, आमाशय के भाग की बात करें तो आमाशय के 4 भाग हो गए, रुमेन, रेटिकुलम, मेजम, ओमेजम या एबोमेजम। रुमेन की विशेषता की बात करें तो रुमेन की विशेषता होती है पशु के बाएं तरफ पाया जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है पशुधन सहायक में कितनी बार रुमेन पशु के किस हिस्से में पाया जाता है, तो रुमेन पशु के बाएं तरफ पाया जाता है, ठीक है। पशु की गैस निकालने के लिए या आफरा निष्कासित करने के लिए ट्रोकार कैनुला कौन से भाग में लगाया जाता है, तो पशु की बाएं कोख में लगाया जाता है, ठीक है। ट्रोकार कैनुला गैस निकालने के लिए काम में ले जाने वाला यंत्र है। फिर उसके बाद में आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है, इसकी भंडारण क्षमता या जो इसकी ग्रहण करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी, वो 200 से 250 लीटर होती है। कितनी होती है, 200 से 250 लीटर। और पशु भोजन का 80% भाग का पाचन कहाँ हो जाता है, रुमेन में होता है। और जो बड़े टुकड़े होते हैं उन्हें बोल्स कहा जाता है, और जो छोटे टुकड़े सेकंड टाइम में जुगाली करने के बाद में जो भोजन वापस आता है उसे क्या कहा जाता है, गट कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, गट। उसके बाद में यहाँ से भोजन सीधा उठकर कहाँ चला जाता है, रेटिकुलम में। रेटिकुलम की विशेषता आमाशय का सबसे बड़ा भाग है, मधुमक्खी के छत्ते नुमा या जालिका नुमा संरचना में होता है। 20 से 25 प्रकार के जीवाणु भोजन का यहाँ पर पाचन करते हैं। इसके बाद में भोजन यहाँ से उठकर कहाँ चला जाता है, मेजम या ओमेजम में चला जाता है। मेजम या ओमेजम में फोल्ड पाए जाते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, और यहाँ पर जल तथा सोडियम बाइकार्बोनेट का अवशोषण होता है। इसके बाद में यहाँ से भोजन उठाकर कहाँ डाल दिया जाता है, एबोमेजम में। ये देखो मित्रों, एबोमेजम की बात करें तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो HCl है और एक एंजाइम है। HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, उसका pH मान अम्लीय प्रकार का होता है, 3.5 से 4.5 के मध्य होता है। कितने के मध्य होता है, 3.5 से 4.5 के मध्य होता है, ठीक। ये HCl होता है, ये भोजन के पाचन के लिए अति आवश्यक होता है। इसी कारण एबोमेजम को सत्य आमाशय या वास्तविक आमाशय कहा जाता है, क्योंकि ये सभी प्रकार के जानवरों में या जंतुओं में पाया जाता है, ठीक। फिर इसके बाद में यहाँ जैसे ही भोजन का पाचन होगा तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वसा का पाचन करेंगे, वसा का अवशोषण करेंगे, मतलब वसा का संपूर्ण पाचन कौन से भाग में हुआ है, एबोमेजम में। फिर यहाँ से जो पचित भोजन होता है उसको उठाकर कहाँ डाल देते हैं, छोटी आंत में। छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, और यहाँ से अवशोषण होकर कहाँ चले जाते हैं, रक्त में।
उसके बाद में बढ़ियात में अवशिष्ट पदार्थ होता है, वो गुदा मार्ग के द्वारा मल या गोबर के रूप में कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो ये हुआ अपना किसका वर्गीकरण, पशुओं का वर्गीकरण और पशुओं में पाए जाने वाले आमाशय के कार्य या विशेषता या वर्गीकरण। धन्यवाद प्यारे मित्रों, साथियों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो के बारे में जानकारी मिले। धन्यवाद।